ओम नमो श्री भगवती श्री रामकृष्णाय नमो नमः। श्री रामकृष्ण वचनामृत 114 नंबर एपिसोड हमारा। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जना। वेदांतवादियों का मत माया अथवा दया। दक्षिणेश्वर में भक्तों का साथ श्री रामकृष्ण। आज रविवार का दिन है, श्रावण कृष्णा प्रतिपद 19 अगस्त 1883 ख्रीष्टाब्द। अभी कुछ भी देर पहले देवी का भोग लगा और आरती हुई। अब मंदिर बंद हो गई है। श्री रामकृष्ण देवी का प्रसाद पाने के बाद कुछ आराम कर रहे हैं। विश्राम के बाद अभी दोपहर का समय ही है। ये अपनी कमरे के तख्त पर बैठे हुए हैं। इसी समय मास्टर ने आकर उन्हें प्रणाम किया। थोड़ी देर बाद उनके साथ वेदांत संबंधी चर्चा होने लगी। ये है छवि पिक्चर। क्या है ना, रविवार का दोपहर है। माँ भवतारिणी का पूजा समापन हो गया, आरती हो गया। उसका बाद जो प्रसादी ठाकुर जी के पास आया, उन्होंने वो सेवन किया, भजन किया। भोजन के बाद उन्होंने आराम करता है। मंदिर बंद है, इसीलिए सीधे ठाकुर जी के घर में अनुप्रवेश किया मास्टर मसाई। ये है हमारा पास छवि है। आगे हम लोग बातें हैं तो क्या बातचीत होता है श्री रामकृष्ण मास्टर से। देखो, अष्टावक्र संहिता में आत्मज्ञान की बात है। आत्मज्ञानी कहते हैं सोहम, अर्थात मैं ही परमात्मा हूँ। यह वेदांतवादी सन्यासियों का मत है। सांसारिक व्यक्तियों के लिए यह मत ठीक नहीं है। सब कुछ किया जा रहा है, फिर भी मैं ही निष्क्रिय परमात्मा हूँ। यह कैसे हो सकता है? वेदांतवादी कहते हैं आत्मा निर्लिप्त है। सुख दुख पाप पुण्य ये सब आत्मा का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, परंतु देहाभिमानी व्यक्तियों को कष्ट दे सकते हैं। धुआं दीवार के मैला करता है और आकाश को कुछ नहीं कर सकते हैं। कृष्ण किशोर ज्ञानियों की तरह कहा करता था कि मैं ख अर्थात आकाशवध हूँ। यह परम भक्त था। उसके मुंह में यह बात भली हो शोभा दे, पर सबको मुंह में यह शोभा नहीं देती। यह है श्री रामकृष्ण जी का, मेरा ठाकुर जी का दर्शन है, श्री रामकृष्ण जी का दर्शन है। क्या ना अष्टावक्र संहिता ने ये कहा है, क्या ना सोहम, दैट मीन्स आई, द सोल ऑफ life and the universal soul, that Paramatma, there is no difference। दोनों ही एक है। आत्मा परमात्मा दोनों ही एक है। ये है सोहम का बात। तो यही ठाकुर जी ने कहा है, ये जो चर्चा है ये संसारियों के नहीं है, ये सन्यासियों के लिए। क्योंकि सन्यासियों ने ऐसा चर्चा करे तो वो ठीक है, लेकिन संसारी लोग कैसे करेंगे? वो तो जो चीज़ दिखाई जा रहा है उसका साथ वो तो जुड़े हुई है, लेकिन कैसे वो कह सकता है ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, इसे माया है, ये झूठ है, झूठ है, ये तो नहीं कर सकता है।
वो तो अष्टे पृष्ठे बांधा है इनका साथ। इसीलिए कहते हैं जे जिन्होंने ऐसा विचार करेंगे उनको सन्यासी होना भी सही है। संसारी लोग के ठीक नहीं है, वो गलत होता है, वो झूठ होता है, मन मुख एक नहीं होता है ऐसे विचार से। तो अष्टावक्र ने हम लोग जानता है उनको बहुत बंका था। उसका पिताजी ने एक शास्त्रों का मीमांसा में सटीक ध्यान नहीं दिया, सटीक उत्तर नहीं दे पाया, इसीलिए उनको शूल में चढ़ाने के लिए आदेश हो गया राजा जी का। तो वो उसी पर उसको छोटा लड़का घर का वो उसको मालूम हो गया जब मेरे पिताजी का दहरा विपद है, संकट है, तो उन्होंने वहाँ गाए और वो जो प्रश्न का मीमांसा उन्होंने भी किया। उसका बाद उनके पिताजी को उन्हें वापस लिया था। तो इतना नॉलेज था अष्टावक्र का, लेकिन उन्होंने बाहर से देखने से भी कुत्सित था, बहुत बंक था, अच्छा नहीं देखने वाला लड़का था। लेकिन उन्होंने इतना नॉलेज था, उन्होंने राजर्षि जनक को भी ब्रह्म ज्ञान दिलाया था। वो मालूम था जब ब्रह्म ज्ञान दिलाया था राजर्षि जनक को, उनके लिए के जंगल में गए थे, जंगल में जाके वहाँ भाग गए थे। तो उसी पर जो चर्चा हुआ था, उन्होंने बोला था ये जो दिखता है ना ऐसा ही है, ये है ब्रह्म ज्ञान, क्योंकि हम तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन तुम सब अंदाज कर सकता है क्या ये तुम्हारा मन में आ गया जी जगत सारा संसार तुम्हारा ही है, तुम जगत संसार से अलग नहीं है, ये है ब्रह्म ज्ञान। तो उनका पहचान ऐसे ही उन्होंने दिलाया था। उसका बाद उनका पास आया था, बोला था दक्षिणा के लिए, लेकिन ब्रह्मज्ञानी का दक्षिणा क्या होगा, सारा संसार ईश्वर का है, उनका तो कुछ भी नहीं है। ये आंसर सुन के अष्टावक्र ने संतुष्ट हो गया। राजा जनक जी की दिहाई, ये तुम्हारा ब्रह्मज्ञान हो चुका है। तो उनका इतना पत्नी था, 10,000 का पत्नी था, उनका पर ध्यान देता है, वो हल चलाता है, वो राजकाज करता है, लेकिन उनका मन बहुत ऊंचाई में सूर्य में बांधा था। इसीलिए राजर्षि जनक ने ब्रह्मज्ञानी था, उनको हम लोग का कोटि कोटि नमन है। तो ये चर्चा यहाँ हुआ है अष्टावक्र का। अष्टावक्र ने बहुत बड़ा साधक है, बहुत बड़ा ऋषि है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, ब्रह्मज्ञानी है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। पर मैं मुक्त हूँ, यह अभिमान बड़ा अच्छा है। मैं मुक्त हूँ कहते कहते से कहने वाला मुक्त हो जाता है, और मैं बद्ध हूँ कहते कहते ने कहने वाला बद्ध हो रह जाता है। जो केवल यह कहता है कि मैं पापी हूँ, वही सचमुच गिरता है। कहते यही रहना चाहिए, मैंने उनका नाम लिया है, अब मेरी पाप कहाँ, मेरा बंधन कैसा है। ठाकुर जी ने एक दूसरा हम लोग भक्त लोग के लिए एक विश्वास दिलाया है, जो लोग भक्त होगा, जो ईश्वर का नाम लेगा, उसका मन में कोई भी पाप का चर्चा नहीं होना चाहिए। जो कुछ पाप किया था वो पास्ट हो गया, वो पास्ट इज पास्ट। वो आगे आज जैसा है वो उसी पर ठीक से ध्यान करना है, ठीक से चर्चा करना है, आने वाले दिन बहुत अच्छा हो जाएगा। इन्होंने ऐसा ही कहा। जो पुण्यवान है वो पुण्यवान में मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, वो ऐसे करे तो उसके बीमारी भी हट जाएगा। और जो पापी है वो हर रोज़ पापी मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ करे तो वो पापी नहीं होने से भी वो पापी हो जाएगा। इसीलिए ठाकुर जी ने हम लोग को कसम दिया, जो ऐसा
चिंता बुरा चिंता है, ऐसा चिंता मत कीजिए। अब लोग ईश्वर का नाम लिया है, मेरा पास आया है, मेरा शरण लिया है, आपका पाप ताप सब खो गया। अभी से आप श्री रामकृष्ण का संतान है, ईश्वर का संतान है। तुम्हारा पाप क्या है? तुम्हारा सब कुछ ब्रह्ममय है, सब कुछ ईश्वरमय है, सब कुछ रामकृष्णमय है। तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा ही जो चिंता है, ये है पॉजिटिव थिंकिंग है। स्वामी विवेकानंद का जो आइडिया है, पॉजिटिव थिंक इज ऑलवेज, हम लोग को इंडिकेट करेगा अच्छा वाला पथ कौन है। देखो, मेरा चित्त बड़ा अप्रस्तुत है रहा है। हृदय ने चिट्ठी लिखी है कि यह बहुत बीमार है। यह क्या है, माया ना या दया? ये दूसरा प्रसंग में ठाकुर जी ने आया है, जो हमारा आज का टॉपिक है, माया और दया। कि क्या लिखा है ना, हृदय मुखर्जी उनका संबंधी है भंजा, तो उन्होंने बहुत कुछ सेवा किया ठाकुर जी का, बहुत सारे सेवा किया। लेकिन उन्होंने उनके देश का गांव को जो मकान है वहाँ गए, वहाँ बहुत खराब बीमारी में है, इसीलिए चिट्ठी लिखा कोई साहाଯ୍य के लिए। तो ठाकुर जी ने ये इसका जो उपस्थापन मास्टर जी के पास किया, साथ साथ में प्रश्न किया, ये क्या है, माया और दया? हम सन्यासी हैं, हम किसी के ऊपर दुख में भी हमारा दुख नहीं होगा, किसी के सुख में भी हमारा सुख नहीं होगा, हम न्यूट्रल रहना चाहिए। लेकिन क्यों मुझे ऐसा होता है, ये मास्टर जी को पूछता है। श्री रामकृष्ण को पूछने के बाद मास्टर जी ने क्या है ना, मास्टर भी क्या कहे, मौन रह गए। मास्टर जी ने कोई आंसर नहीं दिया, उन्होंने मौन हो गया, साइलेंट हो गया। द राइटर श्रीमो वॉज रिमेन साइलेंट। तो श्री रामकृष्ण क्या कहा ना, माया कैसे कहते हैं पता है, माता पिता भाई बहन स्त्री पुत्र भंजे भंजा भातीजे भातीजी आदि आत्मीयजन को प्रति प्रेम, यही माया है। माया है जब ब्लड रिलेटेड पर्सन के पर जो टान है, अट्रैक्शन है, इसको माया कहता है, क्योंकि ये नेचुरल होता है। और प्राणी मात्र में प्रेम का नाम दया है। और प्राणियों को जो जैसे चिट्टे से शेर, इस सब कुछ के प्रति जो दया है, इसको बोलता है दया। जो प्रेम, इसको बोलता है दया। और दूसरों को रिलेटिव्स, विदाउट एनी अफेयर्स, जो अट्रैक्शन है, वो क्या है ना, वो जो प्रेम है वो भी वन काइंड ऑफ दया है, काइंड है। मुझे यह कहा हुए माया या दया, हृदय ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था, बड़ो सेवा की थी, अपने हाथों में मेरा मैला तक साफ किया था, परंतु मैं अपने उतना ही कष्ट भी दिया था, इतना अधिक कष्ट देता था कि एक बार मैं बाँध पर जाकर गंगा में डूबकर देहत्य करने तक की तैयार हो गया था। ठाकुर जी ने कहा, उन्होंने ये कितना हमारा सेवा किया, वो अपना हाथ में मेरा स्टूल जो मैला वो भी साफ किया था। लेकिन कभी कभी ऐसे बिगड़ जाता है, कभी कभी मुझे इतनी ही दर्द दिया जे हम एक बार गंगा में डुबकी लगा के मरने भी तैयार हो गया था। ये है ठाकुर जी का शरण, उनका भंजा, पड़ोसी का भंजा हृदय मुखर्जी ने। लेकिन उन्होंने अब तो सहायक था ठाकुर जी का, पर फिर भी उसने मेरा बहुत कुछ किया था। इस समय यदि उसे कुछ रुपये मिल जाते तो मेरा चित्त स्थिर हो जाता है। तो ठाकुर जी के ये है ओपिनियन। ये वो भला भी था, खराब भी था, लेकिन बहुत कुछ मेरे लिए किया था। तो अभी भी उनको कुछ रुपया ज़रूरत है अच्छा ट्रीटमेंट के लिए।
पर मैं कैसे बाबू से कहूँ, कौन कहते फिरे। ये लेकिन हम किसको अपील करेगा, ये हमें लिए बुरा काम हो जाएगा। हाँ, हम कहाँ कहाँ किसके पीछे पीछे ये बात लेके फिरूँगा, जो मुझे कुछ रुपया जो दे दे, मेरे भंजा का बीमार हो गया, ये नहीं हम लोग कर सकता है। इसी पर ये जो टॉपिक्स ये बंद है। आगे हम लोग कल और परसों जब हमारा फुर्सत मिलेगा तब भी आपका साथ फिर मिलूँगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक्स लेके आऊँगा। तो ये है जो माया और दया का डिफरेंस है। जो दया है वो सबका ऊपर होता है, और जो माया होता है ब्लड रिलेटेड पर्सन का ऊपर होता है। ये है माया, और वो है ड्यूटीज़, वो होना ही चाहिए। लेकिन जहाँ पर हमारा ब्लड रिलेशन नहीं है, वहाँ पर जब होता है वो है हृदय का विकास होता है। ये सारा कथामृत में हृदय का ऊपर भी चर्चा है। ये जो हृदय भंजर हृदय नहीं, ये हार्ट, दिल का ऊपर चर्चा होता है। श्री रामकृष्ण ने बहुत बड़ो दिल वालो साधक था, दिल वालो महापुरुष था, बहुत प्रेमियों था। इसीलिए उन्होंने आज घर घर में पूजा पाती है। सबको हमारा नमन नमस्कार। अब लोग खुश रहे, अच्छा रहे। जय भक्तो भगवान भगवत। ओम निरंजनम नित्यानंतरूपम भक्तानुकंपाधृत विग्रहं वै ईशावतारं परमेशमिड्डं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। ओम शांति।